नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर आई हूँ जो हर इंसान के दिल के बहुत करीब है। जब हमारे माता पिता इस दुनिया से विदा ले लेते हैं तब हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हमें उनकी तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए या फिर नहीं? क्या ये शुभ है या फिर अशुभ है? क्या इससे आत्मा को शांति मिलती है या फिर कोई बंधन में बंध जाती है ये आत्मा? तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे। यह सवाल हमारे पास में बार बार पूछा जाता है कि क्या अपने माता पिता की मृत्यु के बाद हम अपने घर में उनकी तस्वीर लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो कहाँ पर लगा सकते हैं और क्यों लगानी चाहिए? इससे क्या अच्छा होता है या बुरा होता है? तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी। माता पिता परम ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में हमारे माता पिता हमारे जीवन में पहले भगवान होते हैं। माँ वह शक्ति है जो हमें इस संसार में लाती है। यह संसार हमें माता की ही धरोहर के रूप में प्राप्त होता है। और पिता वह छाया है जो हमें गिरने से बचाते हैं, जो हमारी हर कदम कदम पर कदम मिलाकर हमारे साथ चलते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अर्थात माँ और पिता दोनों ही देवता के समान है। एक बात अगर हम कहें कि इनका स्थान भगवान से भी ऊपर हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का जो आधार है, जो हमें जीवन प्राप्त हुआ है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का ही होता है। जब वे इस भौतिक शरीर को त्याग देते हैं तो उनका शरीर मिट जाता है, परंतु दोस्तों उनका आशीर्वाद, उनके संस्कार, उनकी स्मृति सदा ही हमारे साथ बनी रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद माता आत्मा जो होती है वो शरीर से बाहर निकलकर यात्रा पर चली जाती है। पहले 13 दिन तक वह अपने घर में अपने प्रियजनों के आसपास ही रहती है। वह देखती है कि उसके परिवार वाले क्या कर रहे हैं। इस समय श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कर्म बहुत ही आवश्यक माने गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस समय पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध निकालने चाहिए। दोस्तों, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। हमारे शरीर को जला दिया जाता है। हमारा शरीर जो मिट्टी का था और मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन कहा जाता है कि हमारी जो आत्मा है वह अमर होती है, और जैसे ही हमारी आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है तो वो हमारे ही घर के आसपास ही, घर में ही घूमती रहती है। किसी छोटे मोटे कीड़ों के रूप में, छोटे मोटे जीव जंतु के रूप में 13 दिन तक वो आत्मा हमारे ही इर्द गिर्द रहती है। वो आत्मा यह देखती है कि उसके परिवार वाले उसके लिए क्या कर रहे हैं। कोई विलाप करता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कुछ कर रहे हैं। और वो आत्मा यही देखती है कि उसने इस जीवन में क्या प्राप्त किया है। दोस्तों, इस समय रोने धोने से कुछ नहीं होता है। जो आत्मा है वो हमारे ही आसपास रहती है, हमें देखती है, सुनती है। इसलिए इन 13 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और पिंडदान देना चाहिए। यह सबसे अच्छा कर्म है और सबसे आवश्यक है। लेकिन इसके बाद जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने लोक को प्राप्त करती है तो कभी पितृलोक,
कभी स्वर्गलोक या फिर पुनर्जन्म की यात्रा पर निकल पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जब उस आत्मा के 15 दिन 13 दिन ये पूरे हो जाते हैं धरती पर हमारे इर्द गिर्द घूमकर, तो उसके कर्मों की उससे परीक्षा ली जाती है। तो उसे कभी कहीं जाना पड़ता है। कभी वह पितृलोक को प्राप्त करती है तो वह कभी स्वर्गलोक में जाती है, और कभी कभी तो हमारा पुनर्जन्म भी हो जाता है। इसलिए हमें इन यात्राओं को सहन करना पड़ता है और इन यात्राओं को निभाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या हमें माता पिता की तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों में इसे न तो मना किया गया है और न ही इसे कुछ अनिवार्य बताया गया है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आपका भाव कैसा है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि आपका जो मन है, आपके जो भाव है अपने माता पिता के लिए, वो देखे जाते हैं, वो निर्भर करते हैं कि आपके मन में क्या है। अगर आपके मन में आपके माता पिता के लिए अच्छे भाव है, सद्भावना है, आप फोटो तस्वीर को लगा सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ अच्छे भाव नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, तो आप फोटो ना भी लगाएं तो भी कुछ नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप तस्वीर को देखकर दुख में डूब जाते हैं, हर दिन रोते रहते हैं, तो वह आत्मा भी अशांत हो जाती है, क्योंकि आत्मा वहीं खिंची चली आती है जहां उसका कोई मोह बाकी हो। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अगर तस्वीर लगाएं तो आपको रोना धोना बिल्कुल भी नहीं है, दुख बिल्कुल भी नहीं करना है, शोक नहीं मनाना है। इसलिए क्योंकि वो आत्मा फिर अशांत हो जाती है और वो फिर आपकी तरफ ही खींची चली जाती है, उसे शांति नहीं प्राप्त हो पाती है। लेकिन यदि आप उनकी तस्वीर को देखकर श्रद्धा, प्रेम और आभार से भर जाते हो, तो वह आत्मा प्रसन्न होती है, वह आपको आशीर्वाद भी देती है। इसलिए दोस्तों, भाव बहुत मुख्य है, दुख से नहीं, प्रेम और स्मरण से तस्वीर लगाइए। तस्वीर लगाना गलत नहीं है, लेकिन उसमें आपको दुख नहीं मनाना है, शोक नहीं मनाना है। उसे देखकर आपको प्रेम भाव से भर जाना है, उसे देखकर आपको स्मरण आना है कि आपकी यादें ऐसी थीं। खुश रहिए, तभी वो आत्मा शांत रह पाएगी, खुश रह पाएगी। तो दोस्तों, अगला सवाल आपका ये रहता है कि फोटो या तस्वीर हमें कहाँ और कैसे लगानी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप अपने माता पिता की तस्वीर घर में लगाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना आपको आवश्यक है दोस्तों। नंबर 1, पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि क्या हम अपने पूजा घर में, हमारे घर के मंदिर में फोटो या तस्वीर लगा सकते हैं। तो जी बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आपको पूजा घर में तस्वीर नहीं लगानी है, क्योंकि पूजा घर में केवल देवताओं की ही तस्वीर होती है और पितरों की तस्वीरें वहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। पितृ और देवता दोनों में अंतर होता है, फर्क होता है। नंबर 2, पूरब या फिर उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, पूरब दिशा प्रकाश और ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और पितरों के लिए यह बहुत ही शुभ है। इसलिए आपको पूरब या फिर उत्तर दिशा में ही तस्वीर को लगाना चाहिए। नंबर 3, तस्वीर में दीपक या अगरबत्ती जलाते समय नकारात्मक भाव न रखें। केवल शांति और आभार का ही भाव आपको रखना चाहिए। नंबर 4, हर अमावस्या या पितृपक्ष में उन्हें याद करें। जी दोस्तों, उनके नाम से दान करें, दीप जलाएं और ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके लिए और आपके पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए बहुत ही शुभ रहता है। दोस्तों, आजकल
कई लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद फोटो नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इससे आत्मा बंध जाती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि आत्मा केवल मोह और भावनाओं से ही बंधती है, फोटो से नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग आजकल का जो आधुनिक युग चल रहा है, वैज्ञानिक युग चल रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञानी रहते हैं और वो हमें ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं कि हमें फोटो अपने घर में नहीं लगानी चाहिए माता पिता या पितरों पूर्वजों की मृत्यु के बाद। इससे उनकी आत्मा को हम बांध देते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यह सच्चाई कतई सच नहीं है। दोस्तों, फोटो लगाने से सिर्फ हमारी भावनाएं बंधती हैं, हमारा मोह, हमारा प्रेम बंधता है। फोटो से कुछ भी नहीं होता है, आत्मा नहीं बंधती है। सिर्फ हमारे मन की तसल्ली के लिए हम तस्वीर लगाते हैं। फोटो तो सिर्फ दोस्तों एक माध्यम है जिसे देखकर हम प्रेम, कृतज्ञता और प्रेरणा लेते हैं। अगर आप उनके उपदेशों पर चलें, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें, तो वही सच्ची श्रद्धांजलि है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने माता पिता की तस्वीर को अपने घर में लगाना, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इससे कुछ भी गलत नहीं होता है। कुछ बातें, कुछ नियम होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आपको फोटो घर में लगाने से कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो मित्रों, जब भी आप अपने माता पिता की तस्वीर देखें, तो उनके लिए यह प्रार्थना अवश्य करें कि हे ईश्वर, मेरे माता पिता जहाँ कहीं पर भी हों, उन्हें शांति, मोह और स्नेहपूर्ण गति प्रदान करना। और अगर आपके दिल में कभी दुख आए, तो याद रखिए, वे अब भी आपके पास है, बस रूप बदल गया है। अब वे आपकी रक्षा अदृश्य रूप में कर रहे हैं। दोस्तों, रोने धोने की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा अमर होती है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। शरीर बदल जाता है। जैसे हम कपड़े, वस्त्र नए नए रोज धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा निकलकर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। यह महसूस करिए कि वो आत्मा आपके ही आसपास कभी न कभी किसी न किसी रूप में घूम रही होगी। दोस्तों, चलिए मैं आपको इसकी एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक छोटी सी कथा मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। एक बार एक बेटे ने अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर अपने घर से हटा दी, कहते हुए कि अब माँ ही नहीं रही, बस ये तस्वीर अब किस काम की है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया, परेशानियों से भर गया, तो उसने एक दिन फिर वही तस्वीर निकाली और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, तुम गई नहीं हो, तुम यही हो। उसी दिन के बाद उसके जीवन में शांति लौट आई, क्योंकि उसने फिर से उस माँ के आशीर्वाद से जुड़ाव महसूस किया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी भी नहीं मरती है। दोस्तों, हम नहीं जानते कि हमारी आत्मा किस रूप में अगला जन्म लेगी या किस रूप में हमारे सामने आएगी, लेकिन ये सच है कि अगर हमारा शरीर, आत्मा छूटती है, तो वो ज़रूर किसी नए रूप में प्रवेश करेगी। इसलिए हमें कभी भी अपने माता पिता या पूर्वजों को भूलना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी यादों में बनाए रखना है। उनसे हमें अच्छी बातें सीखने, उनके संस्कार लेने हैं, ना कि उन्हें याद करके हमें रोना है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं इस कहानी के माध्यम से बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद, चाहे वो इस दुनिया में हो या फिर ना हो, आपके हमेशा ही साथ रहेगा। तो साथियों,
माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर लगाना अशुभ नहीं होता है, बल्कि यह तो श्रद्धा का प्रतीक है। बस भावना आपके मन की जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए। रोने के लिए नहीं, बल्कि उनके दिए गए संस्कारों को याद करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके प्रेम को अमर बनाने के लिए आपको अपने घर में तस्वीर लगानी चाहिए। इसलिए जब भी अगली बार आप अपनी माँ या फिर पिता की तस्वीर देखें तो उन्हें तुम नहीं गए हो, तुम मेरे भीतर बस गए हो कहिए। वह आत्मा मुस्कराएगी और फिर आपको आशीर्वाद बनके आपके जीवन में प्रकाशमय कर देगी, आपके जीवन में प्रकाश फैलाएगी। इसलिए दोस्तों, रोना धोना नहीं है, बस उन्हें याद करके उनके संस्कारों को याद करना है। माँ बाप का प्यार कभी भी खाली नहीं जाता, ना ही कभी ख़त्म होता है। शरीर चल जाता है पर आत्मा हमारे ही साथ रहती है। जो उनके दिए गए संस्कारों पर चलता है वही उनके आशीर्वाद में जीता है। इसलिए आज के बाद कभी भी आपको रोना नहीं है, बस उनके मार्ग पर आपको चलना है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे थे, उनके सभी के जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए हैं कि आप अपने घर में माता पिता की फ़ोटो लगा सकते हैं या नहीं, उनकी फ़ोटो आपको कहाँ पर लगानी है और क्यों लगानी है। तो दोस्तों, अब मैं सोचती हूँ कि अब आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो कि मैंने आपको नहीं बताया हो। बस दोस्तों, आपको अपने माता पिता के लिए श्रद्धा रखनी है, भक्ति रखनी है, भाव रखने हैं। दोस्तों, तस्वीर से कुछ भी नहीं होता है, चाहे आप घर में लगाएं या ना लगाएं। आपके जो मन है उसमें भाव क्या है, यह होते हैं प्रमुख। अगर आपके मन में भाव ही अच्छे नहीं है, आपको बस पूरे दिन रोना आता है, पूरे दिन उनकी तस्वीर को देखकर रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो चाहे आप फ़ोटो ना लगाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप माता पिता की फ़ोटो अपने घर में लगाएं, याद रखें कि आपको खुश रहना है, उनके संस्कारों को लेना है, उनके संस्कारों को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। और फिर दोस्तों, माँ बाप तो ऐसे हैं जो कि मरने के बाद भी हमारा ध्यान रखते हैं, मरने के बाद भी हमें अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। जो पितृ होते हैं दोस्तों, वो कभी भी मरते नहीं हैं, वो अजर और अमर रहते हैं। वो अपने पूर्वजों, अपने वंशजों को, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमें देखते रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ज़रूर लिया करें। इसलिए उन्हें भूलना आपके लिए बेवकूफ़ी होगी। उन्हें आपको भूलना नहीं है, बल्कि उन्हें आपको यादगार रखना है। उनकी तस्वीर को आप हॉल में लगाइए ताकि वह तस्वीर आपको दिन रात उठते बैठते खाते पीते समय आपको दिखाई देती रहे। और वो तस्वीर भी दोस्तों ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर वो बैठकर ऐसे लगे कि जैसे आपके ही आसपास हो, वो आपके घर की निगरानी कर सके। आप खुद सोचिए कि मंदिर हम हमेशा एक कोने में रखते हैं, क्योंकि भगवान की जगह शांति की स्थान पर होती है। जहाँ पर हमारे घर में सबसे ज़्यादा शांति होती है, वहीं पर हम भगवान के मंदिर को स्थापित करते हैं। लेकिन माता पिता या पूर्वजों की फ़ोटो के साथ ऐसा नहीं होता है। हम इनकी फ़ोटो उस स्थान पर लगाते हैं जहाँ हमारा पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है, बैठकर टीवी देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो हम सब लोग मिलकर करते हैं। अर्थात दोस्तों, हॉल या लॉबी ऐसी जगह है जहाँ पर हम माता पिता या पूर्वजों की तस्वीर को लगा सकते हैं।
दोस्तों, माँ बाप का प्यार कभी भी अपने बच्चों के लिए ख़त्म नहीं होता है, बल्कि वो प्यार हमेशा ही बढ़ता रहता है। मैं मानती हूँ कि शरीर चला जाता है, पर दोस्तों आत्मा जो कि हमेशा अजर अमर है, वो हमारे साथ ही रहती है। वो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। जो उनके दिए संस्कार पर चलता है ना दोस्तों, वही उनके आशीर्वाद में जीता है। इसलिए अपने अपने माता पिता, अपने अपने पूर्वजों के संस्कारों पर चलिए, उनके कदमों पर चलिए और फिर देखिए कैसे आपको आशीर्वाद उनका प्राप्त होता है। उनके संस्कारों को मत छोड़िए, उनकी संस्कृति को मत छोड़िए। जो जैसे जी रहे थे, थोड़ा बहुत उनके संस्कार आने दीजिए अपने बच्चों में और स्वयं में, फिर ही आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब भी आप अपने माताजी या पिताजी की तस्वीर को देखें, तो उन्हें यही कहना है हाथ जोड़कर कि तुम नहीं हो, तुम यहाँ से चले गए हो, तो पर तुम मेरे भीतर में ही बसे हुए हो, तुम मेरे आसपास ही हो, तुम मेरे इर्द गिर्द ही हो। फिर देखना दोस्तों कैसे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, क्योंकि यह बात जब आपके माता पिता या आपके पूर्वज सुनेंगे तो उनकी आत्मा सचमुच प्रफुल्लित हो उठेगी, उनकी आत्मा खुशी से झूम उठेगी, उनकी आत्मा मन ही मन मुस्कुराएगी, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। अपने बच्चों की यह बातें सुनकर वो खुश होंगे और देखना कैसे आपके जीवन में वो सुख शांति और प्रकाश ही प्रकाश फैला देंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को अगर आपने नहीं दबाया है तो जल्दी से उसे भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम हमारे इस भक्तिमय चैनल में रोज ही आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। वास्तु से संबंधित और पूर्वजों से संबंधित, माता पिता से संबंधित, गीता से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो हम हर एक त्योहार उपवास पर लेकर आते हैं। इसलिए आप हमारी हर एक वीडियो को देखा करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास। दोस्तों, कमेंट में जय माता पिता की, जय पूर्वजों की अवश्य लिखिएगा, ताकि आपको उनका आशीर्वाद समय समय पर प्राप्त होता रहे। और दोस्तों, अगर आपको माता पिता की तस्वीर को लेकर कोई भी सवाल मन में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कमेंट हाईलाइट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वही सवाल पर जवाब लेकर आएंगे।